तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ज़रूरी क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में और शुरुआत करेंगे क्रिप्टो मार्केट के हाल से। फटाफट क्रिप्टो मार्केट का अगर आप हाल देखेंगे तो सिचुएशन जो है यहाँ पे वही सिचुएशन चल रही है। और सबसे अच्छी एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि फेड की जो मीटिंग, जो एफओएमसी की मीटिंग थी, उससे बिटकॉइन के प्राइस पे ज़्यादा इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिला। ये एक गुड न्यूज़ है क्योंकि बिटकॉइन अभी भी 18,900 पे चल रहा है, ज़रूर चल रहा है, 18-19 कर रहा है बिटकॉइन, लेकिन इतना प्राइस तो पहले भी चल रहा था। ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिली। अगर 100 बीपीएस यहाँ पे इंक्रीज़ होता तो और भी ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट हो सकता। तो मार्केट ने खुद को संभाल लिया है क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसे प्राइस के ऊपर बिटकॉइन चल रहा है इस टाइम पे जहाँ से अगर 17,500 देखो अब दूर नहीं है, वो बिटकॉइन का बॉटम ऑलरेडी लग चुका है। अगर उसको ब्रेक कर दिया तो प्राइस और भी नीचे जा सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को काफ़ी मेंटेन करके रखा है और बिटकॉइन अभी $19,000 पे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जल्दी ही उम्मीद करते हैं आने वाला टाइम और आने वाला जो मंथ है अक्टूबर, वो मार्केट के लिए अच्छा हो। क्योंकि जितना हमने पहले ही कहा था सितंबर मंथ में, जितना ख़राब सितंबर रहेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा रेड मार्केट रहेगी, जितनी ज़्यादा रेड में क्लोज होगा सितंबर मंथ, उतना ही अच्छा ग्रीन मार्केट चलेगा अक्टूबर में। ये हिस्ट्री भी बताती है और कहीं ना कहीं हिस्ट्री को रिपीट कर भी दिया बिटकॉइन ने। मार्केट ने हिस्ट्री को रिपीट कर भी दिया सितंबर मंथ में। तो पॉसिबिलिटीज़ ये भी हैं अक्टूबर मंथ में भी हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। मीन्स अच्छा मार्केट चल सकता है अक्टूबर मंथ में। ठीक है, तो अगर अभी आप देखोगे बिटकॉइन $19,000, इथीरियम $1,200, जी हाँ 1271 के लेवल चल रहे हैं और 1,03,000 पे जो है अभी करंट प्राइस चल रहा है इथीरियम का। तो मर्ज के बाद लगातार जो है प्राइस ड्रॉप हो रहे हैं इथीरियम की, जो सेकंड नंबर की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। आप देखो जब मर्ज की डेट जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी, उससे पहले इथीरियम $800 भी आया, $800 से $2,000 भी इथीरियम ने टच किया। तो सारी चीज़ें पहले हुई, इवेंट से पहले हाइप बन रही थी तभी हुई। लेकिन जब इवेंट का टाइम आ गया और इवेंट हो गया तब यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हुए। तो ये चीज़ हमने नोटिस किया। और ऐसे ही आज वेसिल हार्ड फॉक यहाँ पे और एडीए के ऊपर अगर आप देखो कोई भी इम्पेक्ट नहीं है, 1% ग्रीन में ज़रूर है, लेकिन ये लेवल तो काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, कोई यहाँ पे जरा सा भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं है। और ये चीज़ हमने पहले ही आपको बता दिया था कि एडीए पे भी कोई इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा और वेट आपको करना पड़ेगा। लॉन्ग रन के अंदर अक्टूबर में भी अच्छा खासा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो BNB कॉइन $268 और इसके अलावा सोलाना $31। LUNC के जो लेवल हैं 0.000 से 27 के लेवल पे चल रही है, यहीं पे ट्रेड कर रही है काफ़ी टाइम से, 27 28। और मैटिक ₹59 पे आ चुका है, 0.73, बहुत अच्छा डिप में आ चुका है फिर से। डॉट भी चल रही है 516, $6.3। और शिबा इनू 10-12 का यहाँ पे लो लगा के शिबा इनू अभी 1070 की सीरीज़ पे चल रहा है। मतलब ज़ीरो ऐड होते होते यहाँ पे जो है कम्युनिटी ने प्राइस ऊपर कर दिया। और डिप के अंदर जो मौका है वो मिस नहीं करती है शिबा इनू की कम्युनिटी। जो लोग शिप को बाय करना चाहते हैं वो डिप का ही वेट करते हैं, और जब शिबा इनू डिप में आता है तो ज़बरदस्त वाली बाइंग होती है। और ये चीज़ हमने बहुत बार देखी भी है शिबा इनू में। तो ये कुछ हाल हैं अभी करंट क्रिप्टो मार्केट के। तो शुरुआत करेंगे हम बाइनेंस से, और बाइनेंस की तरफ से अपडेट आ रहा है और इसका अपडेट भी दे रहे हैं बाइनेंस के जो सीईओ हैं, सीजी बाइनेंस। और बहरेन बेस्ड इजी पे हैज़ पार्टनर विद बाइनेंस पे टू लॉन्च द फर्स्ट रेगुलेटेड एंड अप्रूव्ड क्रिप्टो पेमेंट सर्विस ऑफरिंग इन मेना। तो कहीं ना कहीं जो क्रिप्टो पेमेंट्स के लिए जो यहाँ पे पार्टनरशिप हुई है, और बहरेन का इजी पे के साथ यहाँ पे बाइनेंस की पार्टनरशिप हुई है, और क्रिप्टो पेमेंट विल बी अवेलेबल अक्रॉस 5,000 पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स एंड ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज इन बहरेन। तो बहरेन में भी क्रिप्टो पेमेंट का एडॉप्शन के लिए बाइनेंस ने कदम बढ़ाया है और बहरेन के इजी पे के साथ हाथ मिलाया है। अब वहाँ पे भी जो है 5,000 से ज़्यादा जो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स हैं, ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज हैं, वहाँ पे क्रिप्टो पेमेंट अवेलेबल हो सकेंगी और क्रिप्टो पेमेंट हो पाएंगी। ये एक गुड न्यूज़ है बाइनेंस की तरफ से। तो LUNC की सिचुएशन तो आपको पता है अभी क्या चल रही है, लेकिन अगर यहाँ पे आप LUNC की बर्निंग देखेंगे, बर्निंग शुरू हो चुकी है।
बर्न प्रपोजल भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो किस तरह से बर्निंग हो रही है, और अगर आप देखोगे 5 मिलियन टोकन्स, 5 मिलियन LUNC चले गए हैं 1 घंटे में। और ये जो सप्लाई थी ना 6.9 से लेके, किस तरह से सप्लाई नीचे आ रही है, और अभी भी इतनी नीचे नहीं आई है, बहुत धीरे धीरे प्रोसेस चलेगा ये, ठीक है। क्योंकि किस हिसाब से बर्निंग होती है, कितनी होती है, देखो अभी 5.2 मिलियन के समथिंग जो है 1 घंटे में बर्न हुए हैं। 4 घंटे का अगर हम डेटा देख लें तो वही 5.2 मिलियन है। एक दिन का अगर देख लें तो 308 मिलियन टोकन्स LUNC बर्न हो चुके हैं। और वीक का देख लें तो 486 मिलियन जो LUNC हैं वो बर्न हो चुके हैं। इतनी बर्निंग यहाँ पे होनी शुरू हो भी गई है। तो देखते हैं किस तरह से सप्लाई कितनी रिड्यूस हो पाती है और कितने टाइम में हो पाती है, क्योंकि ट्रिलियन वाला नंबर भी अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है और एकदम से सप्लाई कम नहीं होगी, इसको भी कम होने में टाइम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट कवर करें तो वो है शिबा इनू को लेके, और रिवॉलेट ऐड सपोर्ट फॉर शिबा इनू एंड 28 क्रिप्टो करेंसीज टू सर्व इट्स US क्लाइंट। रिवॉलेट की तरफ से यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। रिवॉलेट ने यहाँ पे ऐड किया है शिबा इनू के साथ साथ 28 और क्रिप्टो करेंसीज का सपोर्ट। एक तरह से 29 टोकन्स की कॉइन्स की लिस्टिंग कर दिया है। और रिवॉलेट हैज़ एक्सपेंडेड इट क्रिप्टो करेंसी ऑफरिंग इन यूनाइटेड स्टेट। तो यूनाइटेड स्टेट के अंदर यहाँ पे, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रिवॉलेट अगर आप देखोगे, digital banking startup has added Shiba Inu alongside 28 other cryptocurrencies to the existing list of supported crypto assets। तो बहुत बड़ा नंबर है, 29 टोकन्स को यहाँ पे एकदम से लिस्ट कर दिया है रिवॉलेट ने, जिसके अंदर शिबा इनू भी है। और एक तरह से एक नई लिस्टिंग होती हुई शिबा इनू के साथ साथ 28 और टोकन्स की। और अगर आप देखेंगे असाइड फ्रॉम शिबा इनू द क्रिप्टो करेंसीज दैट मेड द लिस्ट इंक्लूड सोलाना। इसके अंदर और कौन कौन से कॉइन्स का सपोर्ट ऐड हुआ है, सोलाना है, डॉज कॉइन है, एवलॉन्च है, और भी कॉइन्स हैं, ठीक है। ये टॉप के कॉइन्स जितने भी हैं यहाँ पे सपोर्ट ऐड कर दिया है रिवॉलेट ने। नेक्स्ट अपडेट भी शिबा इनू को लेके, और कैलिफोर्निया बेस्ड पेमेंट कंपनी ऐड सपोर्ट फॉर शिबा इनू इनेबलिंग मर्चेंट वर्ल्ड वाइड टू एक्सेप्ट शिब। तो वर्ल्ड वाइड शिबा इनू की पेमेंट यहाँ पे फिर से एक्सेप्ट होती हुई, और ये जो है कैलिफोर्निया बेस्ड पेमेंट कंपनी है। कौन सी ये कंपनी है? मर्चेंट फ्रॉम over 220 countries can now accept Shiba Inu and other 14 cryptocurrencies। तो सबसे पहली चीज़, इनके जो मर्चेंट्स हैं वर्ल्ड वाइड 220 कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है, वो सब पेमेंट एक्सेप्ट कर पाएंगे शिबा इनू की और 14 अदर क्रिप्टो करेंसीज़ की। और यहाँ पे इनकी जो पार्टनरशिप हुई है इस कैलिफोर्निया बेस्ड क्लाउड नेटिव पेमेंट कंपनी की, ठीक है, इनकी जो पार्टनरशिप हुई है वो पेमेंट प्रोसेसर कंपनी बिटपे के साथ हुई है। और बिटपे के साथ आपको पता है किस किस करेंसी का सपोर्ट ऐड है। और द लिस्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी इंक्लूडिंग BT, इथीरियम, डॉज कॉइन, शिबा इनू, BCH, WTC, ठीक है, ऐप कॉइन का भी सपोर्ट ऑलरेडी ऐड कर दिया गया, और कुछ यहाँ पे स्टेबल कॉइन्स भी हैं। तो अब 220 कंट्रीज़ में और पहुंच गई है शिबा इनू की पेमेंट। ये भी एक गुड न्यूज़ है। और किस तरह से शिबा इनू का एडॉप्शन लगातार हो रहा है, यही तो चाहिए शिबा इनू को, और यही चीज़ें लॉन्ग रन में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालेंगी शिबा इनू पे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है रशिया की तरफ से। रशिया 1 स्टेप क्लोजर टू यूजिंग बिटकॉइन क्रिप्टो इन इंटरनेशनल ट्रेड एज सेंट्रल बैंक एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री एग्री ऑन ड्राफ्ट बिल। तो जो काफ़ी टाइम से रशिया को लेके यहाँ पे चीज़ें चल रही थी, और यहाँ पे द टू रेगुलेटर्स हैव एग्रीड ऑन अ ड्राफ्ट बिल saying that using Bitcoin and cryptocurrency is necessary for international trade amid the current climate। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट वाला जो एक इशू चल रहा था उसको लेके फाइनली जो रशियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है और वहाँ के जो सेंट्रल बैंक हैं उन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को मंजूरी दे दी है। और अब बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी का जो यूज़ है वो हो पाएगा पेमेंट्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स। तो इंटरनेशनली जो है बिटकॉइन एंड क्रिप्टो का यूज़ हो पाएगा। ये एक बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से बहुत सारे सैंक्शंस भी रशिया के ऊपर लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल
अच्छी अपडेट है, गुड न्यूज़ है बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसीज के लिए कि इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स के लिए यहाँ पे रशियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यहाँ पे एग्री कर लिया है और सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट अपडेट है ओपेरा की तरफ से। ओपेरा क्रिप्टो ब्राउज़र इंटीग्रेट एंड एलरोंड, और तो ओपेरा ने इसी साल की शुरुआत में अपना जो है क्रिप्टो ब्राउज़र भी यहाँ पे अनाउंस कर दिया था, लॉन्च कर दिया था, और यहाँ पे अब जो इंटीग्रेट किया है अपने क्रिप्टो ब्राउज़र के लिए वो यहाँ पे सपोर्ट ऐड किया है एलरोंड का। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है जिलिका को लेके, और जिलिका टू लॉन्च वेब3 गेम्स कंसोल इन अर्ली 2023। तो कहीं ना कहीं जो गेम्स कंसोल को लेके जो है यहाँ पे लॉन्चिंग होगी, और वेब3 गेम कंसोल एंड द ब्लॉकचेन नेटवर्क हैज़ अनवील्ड ए प्रोटोटाइप ऑफ इट्स गेम कंसोल एंड विच एम्स टू हाइड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ वेब3 फ्रॉम द एंड यूज़र। ये एक बहुत अच्छी अपडेट है जिलिका को लेके। और पिछले अगर हम बात कर लें अप्रैल में की बात कर लें, मार्च अप्रैल की, तो जिलिका की परफॉर्मेंस काफ़ी गजब की देखने को मिली थी। तो देखते हैं 2023 के अंदर जिलिका किस तरह का परफॉर्मेंस देगा, और ये काफ़ी अच्छी अपडेट है जिलिका को लेके। नेक्स्ट अपडेट भी काफ़ी अच्छी अपडेट है बाइनेंस और दुबई को लेके। जी हाँ, बाइनेंस रिसीव लाइसेंस टू ऑफर मोर क्रिप्टो सर्विसेज इन दुबई। ऑलरेडी बाइनेंस को लाइसेंस मिल चुका है दुबई के अंदर, ठीक है, लेकिन दुबई के जो रेगुलेटर्स हैं क्रिप्टो करेंसी, अगर आप देखोगे यहाँ पे, और उन्होंने यहाँ पे लाइसेंस दिया है कि आप अपनी जो सर्विसेज हैं और ज़्यादा यहाँ पे दो। और क्रिप्टो करेंसी बाइनेंस हैज़ रिसीव्ड अनदर लाइसेंस फ्रॉम दुबई क्रिप्टो रेगुलेटर एंड बाइनेंस कैन नाउ प्रोवाइड मोर क्रिप्टो रिलेटेड सर्विसेज इन दुबई। तो पूरा बाइनेंस को यहाँ पे लाइसेंस मिल रहा है, और कहीं ना कहीं दुबई बिल्कुल आगे निकलना चाहता है और पूरा हब बनना चाहता है क्रिप्टो करेंसी का। तो कहीं ना कहीं रेस में आगे है यहाँ पे दुबई, और बाइनेंस को एक और लाइसेंस मिलता हुआ दुबई के लिए। लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात कर लें तो वो है थेटा नेटवर्क की तरफ से। थेटा वर्जन 3.4 अगर आप देखेंगे अपग्रेड विल गो इनटू इफेक्ट ऑन सितंबर 28। तो एक जो यहाँ पे अपग्रेड समझ लीजिए आप 28 सितंबर को वो होने वाला है थेटा का। और प्रिपेयरिंग फॉर मेटा चेन बाय एडिंग रैप थेटा एंड स्टेकिंग वाया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे एक जो रिलीज़ होने वाला है, एक नया अपग्रेड होने वाला है, वो थेटा का भी होने वाला है, और 28 सितंबर को होएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा 28 सितंबर तक जो है आप थेटा नेटवर्क पे भी थोड़ा नज़र रखें। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ें थी, यही कुछ अपडेट्स थी आज की इस वीडियो में। आई होप सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक हैं, वहाँ आपको सभी अपडेट मिलते रहते हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी जो रिसर्च है वो ज़रूर करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।